हेलो दोस्तों, राधे राधे। मैं घूंघट वाली वो सोनम गुप्ता आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने एक और नए ब्लॉग में। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, अभी शाम का टाइम है, यहाँ पर 5 बज चुके हैं। तो अभी छत से कपड़े लाए हैं, तो सबसे पहले वो घड़ी कर लेते हैं, फिर उसके बाद अभी चलेंगे नीचे। क्योंकि आज भाई बहुत मतलब खुशी का दिन है, खुशी का दिन समझो। बहुत दिन से जिस चीज का इंतजार था वो चीज आज आ रही है। तो चलिए आप लोगों को लेकर चलते हैं नीचे, वहीं पर बैठेंगे थोड़ी देर के लिए। और ये देखिए, खुशी के मारे इतनी ज्यादा शैतानी कर रहा है कि उसके कपड़े फाड़ दिए इसने। इधर बैठे फाड़ी का है, उसके सूट का एक बार फाड़ दो। अब मेरे को और यहाँ पर दोस्तों देखिए, गद्दा हमने मंगाए हैं स्पंज वाले। वो वाला गद्दा तो जो था बेड पर, उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी, कमर में दर्द होने लगता था बहुत ज्यादा। तो इसीलिए आज मंगाए हैं, काफी दिन से मंगा रहे थे, तो भाई आज आ गए। पन्नी तो मैं पन्नी जो पापड़ तो नहीं है। हम लोग की तरफ वीडियो ठंडा ले चलिए, आपकी अच्छी बात तकिया खोल दे खोल के दिखा दो पापा। बेटी कैसा फील कर रही हो? हमने पैसे दिए हैं। हाँ बेटी बता दो। दोस्तों यहाँ देखिए हमारा गद्दा आया है, देखिए इसके देखिए नारायण जी। ये देखिए दोस्तों, आप कैसा फील कर रहे हो अपनी पत्नी के पैसे पर आराम करके? मजा आया दोस्तों ये देखिए तकिया के खोल हैं, देखिए ये कितनी। और भाई नई चीज की खुशी अलग होती है। आज हस्बैंड जी जल्दी घर पर आ गए हैं, अभी 5:30 बजा है, तो आ गए हैं। सब्जी भी लानी है, तो हमने कहा जाओ सब्जी ले आओ जाके, तो अभी जा नहीं रहे हैं। कह रहे पहले लेट के देख लेने दो, तो वही लेटे हैं, काफी देर से उठ भी नहीं रहे हैं। थोड़ी हंसी मस्ती भी कर रहे हैं यहाँ पर। अभी सेट करेंगे बेड पे बाद में, पहले थोड़ी देर यहाँ पर बैठ लेंगे क्योंकि थक गए हैं भाई ऊपर चढ़ाने। पापा दोस्तों आज से यहीं पर होमवर्क करेंगे। आज से ज्यादा तो पापा अच्छे लग रही हैं। देखो अगर तुम्हारी मम्मी क्या कह दें कि जा चीज ली हुई है तो मम्मी ले ही ली है। अगर मम्मी याद होकर कह दें कि हमें आज मोबाइल 1 लाख को चाहिए। अच्छा बेटी से जा पूछो कब हमने जिद करी जा कह दे तो तुम जाओ, हमने तुमसे कब जिद करी? सिर्फ कही तो है, तुम चाहो तो ना लाओ। आज मेरे हस्बैंड जी कुछ ज्यादा ही बातें कर रहे हैं, मस्ती के मूड में बैठे हैं। बिटिया से ऐसे ही हमारी बातें करते रहते हैं हमारे बारे में, क्योंकि वो हमारी बिटिया भी कुछ ज्यादा ही बातें करती हैं, तो इसी वजह से उससे कुछ ना कुछ बातें करते ही रहते हैं। अभी यहाँ पर हंस के कह रहे हैं कि मम्मी ने जिद करके गद्दे मंगा लिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं, हंसी में बोल रहे हैं। हमने कल जैसे कि कहा था कि वो मतलब गद्दे ले आओ, कल नहीं मतलब हो गए 2-4 दिन, तो हमने उनसे कहा तो बोले अभी गुंजाइश नहीं है, थोड़ी पैसों की व्यवस्था नहीं है, तो थोड़ा समय दे दो फिर ले आएंगे 1-2 महीने बाद। तो जब देखा कि 4-5 दिन हो गए कमर के दर्द की वजह से हम परेशान हैं और रात में सो भी नहीं पाते हैं, पूरा पूरा रात परेशान रहते हैं, तो खुद ही आज ले आए हैं अचानक से। तो बस हंसी में मस्ती करते रहते हैं। तो हमने कहा अगर तुम्हारा मन ना हो तो भाई ना लाया करो, लेकिन हमने कोई जिद तो की नहीं। तो बोल रहे जिद तो नहीं की है, लेकिन फिर भी एक बार तुम कह देती हूँ। उनका कहने का मतलब ये है कि एक बार तुम कह देती हो तो तुम्हारे मन की हो जाती है। तो हमने कहा हाँ, जब अच्छे मिले हो तभी तो हो जाती है मन की। तुम्हें भी तो दया बहुत जल्दी आ जाती है कि हमारे बच्चे या हमारी वाइफ कष्ट में है, तो चलो ये चीज की व्यवस्था कर दें।
तो फिर उसके बाद दोस्तों आप लोगों को बता दें कि हमारे पास पहले गद्दे तो हमारे हस्बैंड जी लाए थे, शादी के 2 साल बाद लाए थे, लेकिन क्या हुआ बच्चे छोटे-छोटे दोनों हुए, तो इसी वजह से छोटे बच्चे थे तो टॉयलेट कर लेते थे, तो इसी वजह से गद्दे खराब हो गए थे। तो अब की बार फिर अब आप आए हैं। तो फिर इसके बाद यहाँ पर देखिए दोस्तों, अभी रात के 1 बज चुका है और सभी लोग सो गए हैं। हस्बैंड भी सो रहे हैं, दोनों बच्चे भी सो रहे हैं और हमको तो बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही। फिर हमने कहा चलो काम ही कर लिया जाए, यहाँ पर बर्तन पड़े हैं, सारे बर्तन धुल लेंगे और गैस भी रात में साफ करके नहीं लेटे थे। तो अभी तक जब देखा नींद नहीं आ रही है, थोड़ा बहुत मोबाइल में काम कर चुके हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर गैस साफ कर ली है और यहाँ पर किचन भी धुलेंगे, बर्तन भी धुलेंगे, सारा काम कर लेंगे। अब भाई क्या करें, कभी-कभी इतनी ज़्यादा हमें दिक्कत हो जाती है तो पता नहीं क्या ही समझ में नहीं आता है कि नींद क्यों नहीं आती है। अब जब रात में नींद नहीं आती है तो फिर सुबह तो दिक्कत होती ही है। यहाँ पर देखिए कमरे में भी आ गए, आप लोगों को दिखा दें, यहाँ पर भी गंदा पड़ा है, तो ये सब साफ कर देंगे। तो ये कपड़े भी रखे हैं और उसके बाद यहाँ पर देखिए चारों तरफ बहुत ज़्यादा गंदा है। तो ये सभी चीज़ जो आपको दिखा रहे हैं सारा काम कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों काम कर लेते हैं, फिर आप लोगों को तब तक दिखाते हैं। और जब रात में नींद आती नहीं है, कभी-कभी 2 या 3 भी बज जाते हैं और कभी-कभी तो 4 भी बज जाते हैं। जैसा कि आज 4 बज जाएँगे, नींद नहीं आती है बिल्कुल भी। तो फिर जब सुबह फिर नींद तो आ ही जाती है 4:30 बजे तक। तो जब नींद आ जाती है फिर सुबह पहले तो कभी-कभी तो जब सर में ज़्यादा दर्द होने लगता है तो फिर नहीं उठ पाते हैं और कभी-कभी अगर नहीं दर्द होता है तो फिर 6 या 6:30 बजे उठ जाते हैं और बच्चों को भेजने के बाद हस्बैंड जी चले जाते हैं। फिर उसके बाद 8:30 या 9 बजे तक नींद आ जाती है, क्योंकि फिर इतनी ज़्यादा कमज़ोरी सी लगती है, चक्कर से आते हैं नींद ना होने की वजह से। तो ऐसा लगता है जैसे कि एक कदम भी नहीं चला जा रहा, गिरे से जा रहे हों। फिर सोना ही पड़ता है मजबूरी में और जब सो जाते हैं फिर मतलब 11 बजे तरफ उठते हैं तभी कुछ काम हो पाता है। दिन में सो जाओ तो फिर बहुत से काम रुक जाते हैं। यहाँ पर देखिए आप लोग सारा काम हो चुका है, सारे कपड़े पे जो भी गंदे थे वो निकाल लिए हैं, सारे कल सुबह धुलेंगे। तो यहाँ पर देखिए अभी 3 बज चुके हैं, तब सारा काम खत्म कर पाए हैं और फिर यहाँ पर लेट जाएंगे। और लेटे-लेटे हमें 1 घंटा हो गया है लेकिन नींद नहीं आ रही है भाई बिल्कुल भी। और फिर इसके बाद हम 4:30 बजे सोए थे क्योंकि नींद बिल्कुल भी नहीं आई। फिर इसके बाद आप लोगों से अगले दिन यहाँ पर मिल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर सुबह के जो है 8 बज चुके हैं अभी। नींद तो आज भी बहुत तेजी से आ रही है, बार-बार चक्कर आ रहे हैं, नुकसान भी 1-2 हो गए क्योंकि कमजोरी बहुत ज़्यादा लग रही थी। लेकिन यहाँ पर समस्या हमारे यहाँ ये थी कि हमने परसों चावल भिगोए थे कि कल डोसा बना लेंगे, लेकिन कल हमारी तबीयत खराब हो गई थी तो इसलिए कल नहीं बना पाए थे। फिर हमने सोचा चलो भाई कल बना लेंगे, तो पानी जो है उसका बदल देते, तो कल हमने पानी बदल दिया था। तो अब आज सोच रहे आज बना लेते हैं वरना फिर तो खराब ही हो जाएंगे। तो वही आज कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर चावल धुल के और अभी चावल पीस कर रख देंगे ताकि शाम को बना लेंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले व्लॉग में और आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट यूँ ही बनाए रखिएगा अपनी घूंघट वाली बहू पर। राधे राधे दोस्तों।